ये दहाड़ सुनी आपने। ये ओवैसी की दहाड़ है फ्री पैलेस्टाइन के लिए। राजस्थान की एक चुनावी रैली में ओवैसी ने जिस तरह से दहाड़ा, पूरी दुनिया के लोग इसी तरह से दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आजाद फिलिस्तीन अब सपना नहीं है, ये सच होगा। सोचिए, सोशल मीडिया ने कैसे इस देश में सबसे बड़े आतंकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेनकाब कर दिया है। सोचिए कीमत क्या होती है पत्रकारिता की। अल जजीरा की एक महिला पत्रकार को मार दिया गया है। मारने वाला का कहना है कि यह हमास ने मारा है। सोचिए, एकमात्र अल जजीरा ऐसा चैनल है जो फिलिस्तीन में जाकर गाजा पट्टी में जहां बमबारी हो रही है वहां रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन भारत के किसी पत्रकार को देखा कोई खरोच आते हुए? क्या क्या ड्रामा नहीं हुआ। रूम से वीडियो बनाए गए, सड़कों की वॉकिंग की गई। एकमात्र टीवी 9 का मनीष नाम का पत्रकार गया फिलिस्तीन, वो भी वेस्ट बैंक में, जहां उसको किसानों ने अंगूर खाने के लिए दिया। असली पत्रकारिता तो तब होती जब जहां बम गिर रहे वह वहां जाकर रिपोर्टिंग करते। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि लगभग 60 देशों ने अपने जहाज, अपनी मिसाइलें, अपने टैंक और अपने सेना को तैनात कर दिया है इजराइल की तरफ। अब इजराइल का मोनोपोली चलने वाला नहीं है और फिलिस्तीन के पर जो 75 साल से वो घोषित अत्याचार कर रहा है उसका एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। ये नक्शा देखिए, 1947 में फिलिस्तीन कितना बड़ा देश था और आज फिलिस्तीन क्या हो गया है। तो सोचिए, ये बात हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहूदी मुस्लिम का नहीं है। पूरी दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो जो फिलिस्तीन के साथ ना खड़ा हो। लेकिन सोचिए आप, यहां भारत में भक्त हैं जिनको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, यहूदी मुस्लिम दिख रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में युद्ध का मैदान तैयार हो गया है। क्या अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश एशिया को युद्ध में धकेल रहे हैं? लगता तो ये। सोचिए अमेरिका कितना शातिर है, वो इजराइल से फिलिस्तीन पर हमला करवा रहा है। लेकिन वही अमेरिका अपने पड़ोसी देश क्यूबा पर हमला नहीं कर पाता। वो कितना डरपोक है, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध में सिर्फ बर्बादी होती है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, फिदेल कास्ट्रो का देश, चे ग्वेरा का देश। मैक्सिको छोटा सा देश है, उस पर हमला नहीं कर सकता है। घुस जाते हैं मैक्सिकन उसके देश में। कभी भी अमेरिका इतना शातिर है कि वो कभी भी अमेरिका में अपने पड़ोसियों से युद्ध नहीं करता है। इंग्लैंड भी इतना ही शातिर है, कभी वो आयरलैंड से युद्ध नहीं करता। आयरलैंड उसका पड़ोसी है, उसकी 2 रुपए की औकात नाप के रखता है ऋषि सुनक जो है आपके। लेकिन सोचिए ये लोग कितने शातिर है कि ये लोग एशिया को युद्ध में धकेल रहे हैं और इजराइल के नाम पर। और एशिया में युद्ध छूट चुका है, लेकिन लोग अब समझ गए हैं। पूरा मुस्लिम राष्ट्र एक साथ खड़ा है। उसको लगता है कि इजराइल ने 20 लाख लोगों को गुलाम बना रखा है। सोचिए, सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। पिछले 75 सालों से इजराइल मीडिया के अफवाह फैलाकर, प्रोपगेंडा फैलाकर, ये खुद हिटलर का प्रोपगेंडा का शिकार हुआ। उसी प्रोपगेंडा का इस्तेमाल करके इसने फिलिस्तीनियों पर कब्जा कर लिया और आम फिलिस्तीनियों को रोज मारता है। उनकी महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जाता है इजरायली सैनिकों के द्वारा, उनको मारा जाता है। 20 लाख फिलिस्तीनियों को इसने घेर रखा है। चारों तरफ से दीवार बना दी है। एक दीवार है, इन पर दूध के लिए इन पर निर्भर है, पानी के लिए इन पर निर्भर है, तेल के लिए इन पर निर्भर है। और उसके बाद जब चाहे तब ये बम गिराता है। ये है हकीकत। और कहा जा रहा है कि हमास का जो हमला इजराइल पर हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ है, जो अपनी सरकार बचाने के लिए, चूंकि वो इजराइल में लगातार अनपॉपुलर हो रहा है, अलोकप्रिय हो रहा है, उसकी सरकार जानी, इसलिए वो अपनी सरकार बचाने के लिए उसने खुद हमला करवाया और अब युद्ध छेड़ दिया। नतीजा यह है कि एशिया जो है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल ने अपने आप को झूठ बोला। अगर उसके पास मोसाद है, उसके पास आयरन रडार था, तो हमास घुसा कैसे? तो क्या यह नेतन्याहू की साजिश थी अपने ही देश के खिलाफ, ताकि उसको चुनाव में बढ़त मिल सके? वहीं पर जाकर जैसे ही हमास के नाम पर इजराइल ने आम फिलिस्तीनियों को मारना शुरू किया, पूरा खेल बदल गया और पूरी दुनिया को लगा। अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में सबको पता है कि एशिया में युद्ध कराकर हथियार बेचना चाहता है। अमेरिका ने सारे युद्ध एशिया में आके लड़े हैं। सोचिए, वियतनाम का युद्ध,
इसीलिए मोहम्मद अली ने कहा था, जब वियतनाम युद्ध चल रहा था, मोहम्मद अली ब्लैक थे, उन्होंने कहा कि मैं उन वियतनामियों को क्यों मारने जाऊं जिनको जानता नहीं, मैं पहले उन गोरों को मारूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बना रखा है। वियतनाम में लड़ने आया, वियतनाम में मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान को बर्बाद किया, वहां मुंह की खानी पड़ी। आज तालिबानी शासन और भारत में सोचिए क्रिकेट टीम मैच जीत रही है। भारत के अच्छे रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ, तालिबानी सरकार के साथ। इसने इराक को बर्बाद कर दिया, इसने लीबिया को बर्बाद कर दिया, ट्यूनीशिया को बर्बाद कर दिया। ये तमाम कंट्री को, ये देश इसने, अमेरिका ने बर्बाद कर दिया और आज एशिया को युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया। सोचिए 60 के करीब मुस्लिम राष्ट्र अपने तोप, सेना, आर्मी सब लेकर खड़े हैं कि अब वो फिलिस्तीन, अब इजराइल का बचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सबको लग गया है कि इजराइल आक्रमण कर रहा है। लेकिन सोचिए इजराइल की डिप्लोमेसी, और इसी बहाने चीन अपना कारस्तानी साध रहा है। आपको पता है, वैसे बता दूं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया है। इस देश का 3रे नंबर का तानाशाह धरती पर गिर गया है। देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन सोचिए, रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वो चीन के करीब है यूक्रेन युद्ध की वजह से। रूस की वो हालत न रही, तानाशाह देश को कमजोर कर देता है। वही चाइना ने कोशिश की। चाइना, आपको पता है, पूरे जो साउथ ईस्ट में चाइना के जितने पड़ोसी देश है उससे उसकी दुश्मनी है, किसी से नहीं बनती है। चाइना यूरोप में व्यापार करता था, भारत में व्यापार करता है। अब वो सोच रहा था कि हम मुस्लिम देशों पर कब्जा कर ले। भारत का सारा व्यापार मुस्लिम देशों से होता है, हम निर्यातक हैं, हमारे लोग वहां बड़े बड़े पदों पर हैं। चाइना को यह अखर रहा था। चाइना ने इसीलिए इजराइल वाले मामले पर चुप्पी साध रखी है। भारत का जैसे ही स्टैंड आया, नुकसान होने लगा, भारत ने अपना स्टैंड बदला और अब तो हमारा भारत सरकार ने मदद भी पहुंचा दी है और भारत सरकार ने कहा कि हम स्वायत्त, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। लेकिन चाइना खेल कर रहा था। चाइना रूस के साथ मिलकर ईरान, उसके बाद तुर्की, मिस्र, इजिप्ट, ये तमाम जो मुस्लिम कंट्री है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा जो 57 कंट्री हैं, उन सब से गठबंधन करके ये चाह रहा था कि भारत को अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और अब भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल को एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। इजराइल दरअसल एक व्यापारी देश है, तिजारत वाला देश है। वो युद्ध के बहाने हथियार बेचता है, वो लोगों को डराता है, धमकाता है। पेगासस उसी की देन है। वो दुनिया को यह मैसेज दे रहा था कि हम सबसे बड़े हथियार डीलर हैं, हम सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश हैं, हमारा रडार खरीदो, हमारा विमान खरीदो जिसमें पायलट नहीं होते हैं। लेकिन सब पर मिट्टी पलीद हो गया है और ये साफ हो गया है कि ये टाए टाए फिस है। एक हमास से नहीं निपट पाया इजराइल और नतीजा क्या है, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है। वहीं दुनिया भर के जो यहूदी हैं वो खुद इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यहां तक कि तेल अवीव में खुद इजराइल में धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू वॉर दोषी है, ये दुश्मन है मानवता का, इसने चुनाव जीतने के लिए सब करवाया। और सोचिए लेबनान ने हमला शुरू कर दिया है। अब ये लेबनान को हरा के दिखाएं। सीरिया तैयार है, एकदम सीरिया तैयार है, क्योंकि इसके चारों तरफ के देश हैं। यहां तक कि ईरान ने तो हथियार तैनात कर दिए और इनके हाथ पांव सूख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। और सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी करनी से लगभग 70 लाख यहूदियों की जिंदगी को खतरे में इसने डाल दिया है। अपने ही लोगों की जिंदगी, रोजी रोटी के खतरे में डाल दिया है। लोग बंकर में रह रहे, ऐसा नहीं कि ये खुश है, घूम रहे हैं। भारतीय पत्रकार जो आपको दिखा रहे हैं वो सच है कि इजरायली डरे हुए हैं, इनकी सांसें फूल रही है, बंकरों में बैठे हुए हैं। लेकिन हमला इनके सेना कर रही है फिलिस्तीन पर और आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है। अब तक लगभग 10,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है और इजराइल के नेतन्याहू बचने वाला नहीं है। नेतन्याहू जो है वो असली वॉर कॉन्फ्लिक्ट है और आने वाले 7 दिनों में आप देखिएगा इजराइल अपने घुटनों पर होगा या उसकी बर्बादी के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि लगभग 60 देशों ने अपनी सेना की तैयारी शुरू कर दी है और चारों तरफ से मोर्चेबंदी हो रही है। इजराइल को रूस का भी साथ नहीं मिल रहा है, रूस भी उसके खिलाफ है। एक तो तेल के एक बूंद के लिए अब इजराइल तड़पेगा, क्योंकि जितने मुस्लिम कंट्री हैं एक बूंद तेल देने वाले, तेल कहां है? तेल या तो साइप्रस में है, वो देगा नहीं, स्पेन में है, वो देगा नहीं। सबसे बड़ा तेल सोर्स मुस्लिम कंट्री के पास है, वो देगा नहीं। रूस उसके खिलाफ है, रूस के पास तेल है, रूस देगा नहीं।
लेकिन सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने चीन कैसे अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। वो चाहता था कि सारे भारत जैसे ही इजराइल के साथ आएगा, हम सारे मिडिल ईस्ट के साथ दोस्ती कर लेंगे और पूरे मुस्लिम राष्ट्र के साथ हमारा व्यापार बढ़ जाएगा और भारत अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन भारत के विदेश नीति में अब साफ है कि वो एक सोवरन फिलिस्तीन के साथ है। और दुनिया, सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान दूसरे नंबर पर भारत में रहते हैं, पाकिस्तान के अलावा। इसलिए भारत के मुसलमान अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में समझते हैं और वो खुश हैं कि भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन सोचिए, उन भक्तों का क्या होगा जो इजराइल 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 कह रहे थे। कुछ लोगों, एक दो लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अब बताइए, है दम तो करिए ओवैसी को गिरफ्तार। ओवैसी ने सरेआम जिस तरह से मंच से नारे लगाए हैं आजाद फिलिस्तीन का, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, दुनिया के जितने मानवता पसंद लोग हैं, दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं, वो सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और आज इजराइल अलग थलग पड़ गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को ताकतवर मत समझो, खेल बदलने में देर नहीं लगती है। और लेबनान के मिसाइल गिर रहे हैं इजरायलियों पर। कहां गया रडार, कहां गया वो आयरन रडार, कहां गया आपके जहाज। लेबनान ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। लेबनान चारों तरफ से इनको घेर चुका है। ईरान ने अपने तैनात कर दिए। ईरान लगातार फिलिस्तीन में मदद भेज रहा है। इजिप्ट जो है वो भेज रहा है। तुर्की के हेलीकॉप्टर जहाज तैयार है, उसके पास फाइटर पायलट भी हैं, क्योंकि तुर्की गेटवे माना जाता है। तो इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और अब बर्बादी की बारी इजराइल की है। इजराइल बचने वाला नहीं है, क्योंकि 60 देश अपनी सेना को तैयार करके इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि मानवता का दुश्मन बेंजामिन नेतन्याहू वॉर का दोषी है और उसे सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, डिक्टेटरशिप ज्यादा दिन नहीं चलती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।